अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। हमने 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेज के अंदर, यानी जब बॉडी वर्टिकल हो तब एक्सेलरेशन और टेंशन क्या होगा, और जब बॉडी हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल दोनों फॉर्म में हो तब उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है और टेंशन है क्या होगा, वो हमने चेक किया था। अब हमने डिस्कस करना है फोर्स एंड मोमेंटम को। फोर्स एंड मोमेंटम को फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन जो है वो हमने डिस्कस करना है। जिसमें भी डिफाइन करेंगे कि अगर एक बॉडी के अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा होता है, अगर एक बॉडी के अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा होता है, मोमेंटम ने हमने क्या कहा था, मोमेंटम ने कहा था कि मोमेंटम असल में किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है, किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो कि डिपेंड करती है उनके मास और वेलोसिटी के ऊपर। सो इट मींस कि मोशन का जिक्र हो रहा है तो मोशन की वजह से क्या होगा कि मोशन की वजह से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होगी। जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होगी तो उस फॉर्म में क्या होगा कि वहां पे हमारे पास पोजीशंस चेंज हो रही होंगी। जब पोजीशन चेंज हो रही होंगी तो साथ साथ जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो रहा होगा। मोमेंटम चेंज क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हमने मोमेंटम का ये पढ़ा था P = mv। अब देखें जैसे पोजीशन चेंज होगी v भी चेंज होगी, मींस कि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसकी एक वेलोसिटी इनिशियल होगी और दूसरी वेलोसिटी फाइनल होगी। सो इसका मतलब है कि जहां पे इनिशियल वेलोसिटी होगी तो वहां मोमेंटम भी इनिशियल होगा, और जहां पे वेलोसिटी फाइनल होगी वहां पे मोमेंटम भी फाइनल होगा। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जो है हमारे पास वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज हो रहा है तो इस फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जब मोमेंटम चेंज होगा तो उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं या उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो सपोज एज हम ये कहते हैं हमारे पास एक बॉडी है जो कि किसी पॉइंट ए के ऊपर है, मास इसका m है और वेलोसिटी इसकी इनिशियल है vi है। फिर हम देखते हैं ये बॉडी मूव करके सपोज एज ऊपर नीचे किसी भी तरफ ले जाए, बॉडी B पे आ गई है। बॉडी कहां पे आ गई है, B के ऊपर। सो ये क्या हो जाएगा, vf। अब हमें ये देखना है कि जब ये पॉइंट A से B के ऊपर या इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी की तरफ मूव कर गया था, सो मोमेंटम में कितनी चेंजिंग आ रही है या किस रेट से चेंजिंग आ रही है, और उससे इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और उससे इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें डिस्कस करना है। सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब बॉडी पॉइंट A के ऊपर थी तो इसका मोमेंटम इनिशियल क्या था, phi, जो कि बराबर है vi। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले मोमेंटम की डेफिनेशन में कहा था कि मोमेंटम होता है mv, P = mv। अब चूंकि इनिशियल पॉइंट पे है सो मोमेंटम भी इनिशियल हो जाएगा और वेलोसिटी भी इनिशियल हो जाएगी। तो सेम एज इनिशियल मोमेंटम = mvi। फिर हम कहते हैं फाइनल मोमेंटम, मतलब जब पॉइंट B पे पहुंच चुका होगा। सो pf = mvf, pf = mvf। अब इस पार्ट के अंदर चेंजिंग आती है। चेंजिंग कहां पे आ रही है, जब A से B पे मूव कर रहा है। सो हमें ये डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, मींस कि इस डिफरेंस का फर्क कैलकुलेट करना होता है। सो हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, मतलब vi से vf पे जाना जो है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। सो चेंज इन मोमेंटम क्या है, जब हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज हो सो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट को माइनस कर देते हैं, जिससे हमारे पास उस दरमियान का फर्क आ जाता है। लाइक है जैसे आपको कहा जाता है 5 और 3 है तो दरमियान में कितने का फर्क है, तो आप क्या करते हैं 5 - 3 आप कहते हैं 2 का फर्क है। तो सेम है, हम सेम उसी तरह से करते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट, या ऐसे कहने के फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, हाईएस्ट मोमेंटम माइनस लोवेस्ट मोमेंटम, या फिर ऐसे कहने के फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल की वैल्यू क्या है mvf, इनिशियल की वैल्यू क्या है mvi। सो mvf माइनस mvi, mvf माइनस mvi। अब
असल में हो ये रहा है कि ये जो जितना भी मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम तो रिक्वायर्ड है, यानी जो चेंजिंग आ रही है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। ये नहीं है कि टाइम गुजरा नहीं है और चेंज खुद ब खुद आ गया, मतलब टाइम कंटिन्यूसली रन कर रहा है तो इसके लिए कुछ चेंज, मतलब टाइम में भी तो चेंज आ रहा है। सो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लाइक है जैसे हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी v डिवाइडेड बाय t। सो सेम एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। अब देखें pf माइनस pi ओवर t ये सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, बट यहाँ पे देखें mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t, यहाँ पे दोनों में क्या है, m कॉमन है, यहाँ पे क्या है, m कॉमन है। सो m को हम ले लेंगे कॉमन, m को हम ले लेंगे कॉमन, सो बाकी बच जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब अगर आपको याद हो इक्वेशन ऑफ मोशंस, सो उसमें हमने कहा था कि जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। या ऐसे कह लें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, और अगर इसे रीअरेंज करें तो यही फॉर्म बनेगी a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। सो vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t इक्वल किसके होता है, एक्सेलरेशन के। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह, ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं a को, तो ये क्या बन जाएगा ma, जबकि दूसरी तरफ क्या है pf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि फोर्स के डायरेक्टली और मास के इनवर्सली, और जब उसे रीअरेंज करते हैं तो क्या बनता है, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। सो ma इज इक्वल टू F, सो pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू F, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू F। अगर हम इसे फिजिकल टर्म में डिफाइन करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज देखें चेंज हो रहा है, अब मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, सॉरी मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो सर इक्वल किसके होता है, फोर्स के इक्वल होता है। या ऐसे कह लें कि असल में जो मोमेंटम में चेंजिंग आ रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो असल में फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप कितनी फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से उसमें चेंजिंग आती है। फिजिकल अगर हम उसकी स्टेटमेंट को चेक करें तो स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। जब फोर्स एक बॉडी पे अमल करती है ये क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। सो सिंपल टर्म में हम ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो आपस में, वो असल में किसके इक्वल होता है, वो फोर्स के इक्वल होता है, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है उस एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। लाइक एज देखें एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब बॉडी ए से बी पे जाएगी। अगर बॉडी ए से बी पे ही नहीं जाएगी तो एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो सकता, इट मींस कि इसके बिहाइंड कोई फोर्स लग रही है। सो सिंपल वर्ड में हम यही कहते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक फोर्स बॉडी पे एक्ट करती है, अमल करती है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड विल बी इक्वल, जो कि इक्वल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो इस मैथमेटिक्स की एक दो बार आप प्रैक्टिस करें, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उसकी और जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे।